दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक क्लासेस बाय मजर सर में। एक बार फिर से आपको एक नई जोश के साथ आपके पास में मैं हाजिर हूँ और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। तो कहीं पे मत जाइए और वीडियो के अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम आपके लिए क्या लाए हैं। लेट अस स्टार्ट, है ना। क्या क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये इतने सारे 1 से लेकर के 8 तक आपका है। 2 को हम बना देते हैं, आपको बाकी बनाना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मान ज्ञात करने बोला है 18, माना 3 नंबर को हम बना रहे हैं। मान लीजिए लिखा है 18 भाग 2/3, इसको बनाना है, ठीक है ना। तो आपको इसको बनाने का 2 तरीका है। इसका एक तरीका तो आप लोग जो भाग जानते हैं, जैसे 10 भाग ना 4, तो ये तो भाग देते हैं आप, 10 को 4 से भाग देते थे तो बना लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि कैसे भाग दोगे, 2/3 है ना, इसलिए इसका भागदानी का तरीका है ऐसा। 18 सही है, 18 और 18 को तुम क्या करो, सबसे पहले कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1, तो 18 को भाग 1 हम लोग लिख ही सकते हैं। दूसरा नंबर बात, भाग यहाँ है, हाँ है, और 2/3 लिख सकते हैं। अब जो है भागा का मतलब होता है ना, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो देखो ऐसा। अब हो गया 18/1 यहाँ है, और भागा, ये भागा के लिए बटा होगा, और 2/3 ये हो गया। इसीलिए ये देखो, अब हो गया तुम्हारे पास 1 बट्टा, यहाँ 2 को बटा आ गया। इसको हम लोग 1 बट्टा में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 18/1 है और गुना करके 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, ये। तो इसका मतलब हो गया कि आप 2 9 18, तो 9 तिया आंसर आया कितना, 9 तिया 27। यहाँ तो ठीक आया तुमको। अगर ये मैथ यहाँ पे अच्छे से समझना है तो यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ तक है ना, हाँ है। यहाँ तक होने के बाद 18/1 है, हाँ है। इस भाग को तुम डायरेक्ट बदल दो, डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग इतना झमेला करके आए थे ना, अब आने की जरूरत नहीं है। भाग को हमने गुना में बदल दिया, भाग को गुना में, और भाग को गुना करने के बाद अब क्या करना है, 3 को ऊपर और 2 को नीचे। तो 3 को ऊपर और 2 को नीचे, देखो उतना ही आंसर आएगा। 2 9 18, तो 9 तिया ना 27, तो देखो 27। तो ये भी एक तरीका है आप आसान से इसको बनाने का, ठीक है। एक हो गया ये, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये मैथ आप बना लेंगे, ये आपका बना दिए एक हो। ऐसे ही अगर आप बोलोगे सर ये वाला बता दीजिए, ठीक है, 7 नंबर बता देते हैं, ठीक है। 7 नंबर में क्या है ना, ऐसा ना 3 पूर्णांक है ना, 3 भागा 3 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि शायद हम मिस्टेक कर जाएंगे, है ना। क्या मिस्टेक हो जाएगा, देखो यहाँ पे गौर करो क्या बोला मैंने। इसको बनाओगे तो 3 के बट्टे में कितना समझना है, 1 समझना है। और भाग जो है अभी चाहो तो तुम रहने दो, और नहीं तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे भाग तुमने क्या किया, हाँ गुना किया। अब तुमको क्या करना है, 3 तिया 9, अब आया क्या, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 होता है। तो एक काम करो, तुम एक बार भाग तो रहने दो, अभी बाद में करेंगे। एक बार इसको क्लियर कर लो, ठीक है। इसको क्लियर किया तो 3 तिया 9 और 1 10/3। अब देखो यहाँ पे 3/1, और अब क्या करेंगे, भाग को गुना में बदल लेंगे। तो कितना है, गुना किया तो 3 ऊपर और 10 क्या होगा नीचे, तो 3 तिया 9, 9 क्या होगा 10। ये मेरा उत्तर हो जाएगा इसका। तो 2 को हमने इधर से बना दिया, आपको ये बाकी सब होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पे, तो एक काम करो ना, तुम इसी को सही मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लो ऐसा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। 1 नंबर। दूसरा नंबर देखो यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं दूसरा नंबर, देखो यहाँ ये तो उतार लिया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया। अब देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या करना है,
व्युत्क्रम, है ना। और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या सब लिखो, ऐसा बोला है। ठीक है, तो गौर करो पहला नंबर कि क्या क्या बोलना है। पहला नंबर, एक नंबर ना 2/3, अगर किसी भिन्न में, अगर किसी भिन्न में क्या हो कि अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न, है ना। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको कहेंगे उचित, है ना, भिन्न हो गया। दूसरा देखो अच्छे से कैसे बना रहे, 6/7, 6/7 ये भी उचित हो गया, उचित हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। 3 नंबर कौन है ना, 7/9, ये भी उचित होगा, नहीं समझे, उचित हो गया। 3 नंबर। 4 नंबर क्या है, 1/6, ये भी उचित होगा, है ना, ये 1/6 उचित हो जाएगा, है ना। 5 नंबर 18/17, 18/17 ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा, इसको कहेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना, मतलब प्रॉपर नहीं है ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। उसी तरह से 5 नंबर 12/, ये तो हो गया उचित का। हम ये सब चाहे तो सब बना देंगे, फटाफट बना देंगे, ये तो आप बनाओगे। एक दूसरा चीज़ क्या है इसमें, इसी क्वेश्चन में लिखा है कि विषम भिन्न कौन है, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट में। जो भिन्न में आप देख रहे हैं कि विषम संख्या है ऊपर में, वो मेरा विषम भिन्न है। जैसे 7, जैसे 3, जैसे 8, जैसे 9, 15, ये हो गया। ये सब जो है मेरा विषम भिन्न है ना, विषम संख्या है, इसलिए ये विषम संख्या है। और सम भिन्न कौन है, नहीं ये भी विषम भिन्न है ना। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, विषम भिन्न को लिख दिया, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ऐसा देखो, ये वाला 1/6 और 1/7, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। किस लिए पूर्ण, क्योंकि ऊपर में तो 1 है ना, नीचे इसका नीचे 6 है, तो नीचे जो 6 है और 7 है अब कटेगा नहीं, है ना, ये इसलिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा कहलाएगा पूर्ण जो है संख्या, पूर्ण संख्या यहाँ पे। तो आपको सब बता दिया मैंने, इसको अब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या है 2 क्वेश्चन में, देखो अच्छे से। शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे छोटे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। शीतल अपने बगीचे में, मान लो कि शीतल का ये बगीचा है, ठीक है, और शीतल अपने बगीचे में एक पंक्ति में मान लो ये एक पंक्ति है, क्या कर रहा है ना, 6 को पौधा लगा रहा है। ठीक है, 6 को पौधा उसने लगाया, और एक पंक्ति में 6 पौधा लगाता है, और उसने बोला है कि ये जो दूरी है ना, ये है 2/3 मीटर, ये भी है 2/3 मीटर, ये भी है 2/3 मीटर, समान दूरी पर 2/3 मीटर, ये है 2/3 मीटर। 1 2 3 4 5 गो है, 6 गो। तो अब बता, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल 6 गो भले पौधा है, पौधा का गो है 6 गो, और दूरी देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, अंतिम और लास्ट। ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि सबके बीच की दूरी बताइए, प्रथम पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी बताइए। तो कितना हो जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे कितना होगा ना, 1 2 3 4 5 गो 2/3 मीटर, कै गो 5 गो, 5 गो क्यों होगा, क्योंकि 6 गो नहीं होगा, नहीं समझे। जैसे 3 बच्चा खड़ा है, तो 3 गो बच्चा में जो बीच की दूरी है वो 2 गो है, 3 गो नहीं है, 3 गो बच्चा है, एगो यहाँ एगो बीच में एगो वहाँ, तो कै गो हुआ, 1 गो, और बीच में 2 गो ना हुआ। तो वही है कि यहाँ पे आपको पहला और आखिर में ये लास्ट वाला इनके बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है ना। तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि पहले तथा अंतिम में, पहला तथा
अंत का, ऐसे लिख सकते हो, पहले या पहला तथा अंत, है ना, अंत का, है ना, अंत का क्या 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 पौधे, अंत के पौधे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितना हो जाएगा भाई? नहीं, ये देखना, पहला तथा अंत के पौधे के बीच की दूरी हो जाएगा आपका ना 5 × 2/3 मीटर। 5 को क्यों, देख लो तेरे सामने मौजूद है ना, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो कै गो हो जाएगा? 5 से गुना किए, है ना, 2 गो रहता तो 2 से गुना करते, नहीं समझे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/3 मीटर। होगा कि नहीं होगा? तो ये आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, वह 2.1/3 घंटे में कितनी मीटर दूरी तय करेगा? यही गुना वाला हिसाब है ना। लतिका देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और ये बनाए हम कितना, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है कि 1 घंटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे लतिका, है ना, लतिका 1 घंटे में, लतिका 1 घंटे में कितना चल सकती है ना, 6.1, हाँ 6.1 माना ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 6.1/2 मतलब कितना, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 किलोमीटर, है ना, की दूरी लतिका 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर पैदल चल सकती है, वो 2.5 घंटे में, है ना, कितने किलोमीटर की दूरी, वही होगा, तब तो ये गलत बोल दिया मैंने। तो लिखिए 1 घंटे में कितना ना, 6.1/2 मतलब 2 छक 12 और 1 13/2 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, करती है। इसलिए 2.5 घंटा, 2.5 नहीं 2.1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 घंटे में कितना करेगा, गुना कर देंगे। जैसे 10 रुपये में 1 किलो आम, है ना, तो 5 किलो आम का दाम कितना, तो 5 × 10 50 रुपये, नहीं समझो, गुना नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर वो 1 घंटे में इतना किलोमीटर, 1 घंटे में 13/2 किलोमीटर, तो जो है तो 2.1/3 मतलब 7/3 घंटे में कितना हो जाएगा ना, 7/3, है ना, गुना 13/2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 13 7 91, है ना, 13 7 91 और 3 दूनी 6 किलोमीटर। अब आता है कि तुम इसको भाग देना चाहोगे तो भाग दे सकते हो। 91 को अगर तुम 6 से भाग दोगे तो 6 जो है 6 1 के 6 बचा कितना, 3 31, 6 5 6 30, है ना, आया कितना, इसको लिखोगे ठीक से, देखो यहाँ पे तो ऐसा लिखाएगा 15 पूर्णांक, है ना, 30/6, ये 6 था ना, ये किलोमीटर, ये आंसर होगा। इसको उतार लीजिए। और एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहां देखो बाबू, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग किसको कहते हैं, इस, हाँ, जो समान लंबाई चौड़ाई का कोई अगर है, है ना, चतुर्भुज जिसकी लंबाई या चौड़ाई समान है। जैसे ये घर वर्ग नहीं है, क्यों कि लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है, तो ये क्या है, आयत है ना, ये आयत है। और वर्ग देखना हो तो लंबा चौड़ा समान देखना होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, मतलब प्रत्येक गो मतलब 2.2/3 मीटर, 2.2/3 मीटर, 2.2/3 मीटर, 2.2/3 मीटर, ये होगा पूरा चारों। अब क्या बोला है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है।
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब बताओ कि भुजा मेरा कितना है ना, 2.2/3 इसका स्क्वायर, इसका मतलब 3 दूनी 6 2 8, 8/3 का स्क्वायर, तो हो गया 8 8 64 और 3 3 9। अब ये अगर कटेगा तो देख लो, नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगा वर्ग मीटर। आंसर अगर ये है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसा होगा आंसर 64 को 9 से तुम भाग दो, 64 को 9 से भाग दो तुम, ओ यही आंसर है। हाँ तो बस हो गया, इन तीनों क्वेश्चन को उतारिए। कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम लोगों का चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया यूनिक क्लासेस में मजर सर वाली चैनल को, जिसने भी नहीं किया है वो अभी भी घाटे में है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंटेंट तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड छोटे बच्चे बड़े बच्चों सबके क्लासेस का मटेरियल्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हमें एक नई एनर्जी आप देंगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी कमेंट आपको लिखना है वो जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि हमें मदद मिले आपके लिए बेहतरीन सी मटेरियल लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वंस अगेन।